नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। वृषभ लग्न के लिए सितंबर महीना कैसा रहेगा। देखिए, बेसिकली इस महीने के लिए मैंने ऐसा हेडिंग लिखा है कि अपने प्रतिस्पर्धियों पर आप उनकी हरकतों पर नजर रखें। मतलब देखिए, आपका लग्न 6 में, तो ये प्रिडिक्शन है। देखिए, इस महीने में 11 अगस्त से 5 सितंबर तक का जो टाइम था, दैट इज अ वेरी लवली टाइम। एक कोई नई आइडिया पर आपने काम भी किया। 5 सितंबर के बाद 6 सितंबर से आपको 6 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, मतलब पूरा सितंबर महीना आपको अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। दुश्मनों की हरकतों पे, मतलब अपने जो कंपटीटर है, अगर आप नौकरी करते हैं तो साथ में सहपाठी आपके साथ जो काम करते हैं उन पर, उनकी हरकतों पर नजर रखो। दूसरी बात, कोई भी फीमेल है उससे केयरफुल रहिएगा। अपने मैटरनल अंकल से कुछ एडवांटेज लेने हैं तो वो ले सकते हैं आप। अगर देखिए आप यूरोप में है, फॉरेन में है, और मैं अधिकतर देखता हूँ फॉरेन में लोग ईएमआई ये वो बहुत बड़े खर्च कर देते हैं। अगर आप फॉरेन लैंड पे हैं तो अधिकतर मैं देखता हूँ कि आज वापर दो और कल पे करो की बात। वहां जो लोग कर्ज से जीते हैं, डेब्ट से जीते हैं, तो ये महीना कोई बहुत बड़ा डेब्ट आपके हाथ में आसानी से आ सकता है। तो दिस मंथ इज फॉर बेस्ट टू टेक अ लोन। आप अगर लोन लेते हैं, किसी से एडवांस लेते हैं, तो ये चीज है। लेकिन अपनी गलती भी करेंगे, मतलब शत्रु और हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है। मतलब सितंबर महीना 5 सितंबर के बाद, यानी कि 6 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अपने हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। अभी देखिए, कोशिश करते हैं डेट वाइज प्रेडिक्शन देने की, बाद में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि ये तो सब बोल ही दूंगा उसमें। और टू बी केयरफुल की डेट से ये दिनों में आपको केयरफुल रहना है। ये कहीं कैलेंडर पर मार्क करके रखो। अगर सचमुच में देखिए, अगर आपका लाइफ अगर जो स्ट्रगलिंग पीरियड से जा रहा है, यानी कि आप ऑलरेडी सेटल्ड है, तो बात अलग है। अगर आप सेटल नहीं है तो ये डेट को कहीं मार्क करके रखिएगा। ये डेट 100% काम करेगी, 100% काम करेगी। आपका अनुभव देखिएगा मैं किस तरह से शेयर करता हूँ। 31/8 से 2 सितंबर है। देखिए, घर के अंदर, आपके मन के अंदर एक शांति का आप एहसास कर रहे हैं। यू विल बी हैप्पी एट होम। ये टाइम है, आपकी मम्मा है, बहुत रुबाबदार व्यक्तित्व है। मैं जो भी देखता हूँ जैसे आपके लोगों को, कि मम्मा मतलब एक लायनेस जैसी मम्मा, नो कॉम्प्रोमाइज। जिंदगी में अपनी प्रशंसा की प्रिय मम्मी है। और ये माँ के साथ का आपका एक अच्छा समय 31/8 से 2 सितंबर में। अभी इट इज द टाइम टू बी हैप्पी एट होम। बड़ी मन की शांति का अनुभव, और वो आप 2 तारीख तक पाएंगे। 3 से 5 तारीख में आपके अंदर कोई नई आइडिया आएगी। देखिए, संतानों से विवाद टालने में मजा है। मंगल बुध की युति है। बुध अपने घर में, मतलब संतान, बुध मने बोलना और मंगल मने दंगल। आपकी संतान ऐसी बात करेगी अभी आपको जिससे आपको हर्ट होगा। उसके साथ विवाद में नहीं उतरिएगा। उसकी हरकतों की बात नहीं है, लेकिन वो प्रतिस्पर्धी ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द टाइम। 3 सितंबर से 5 सितंबर में अपने बच्चे के साथ का बॉन्डिंग थोड़ा मजबूत करो, क्योंकि आने वाले दिन में उसके, देखिए 3 से 5 में विवाद में नहीं उतरिएगा। हाँ, उसकी हरकतों पर, ये जो आपका जो दिन है, दिस विल बी अ बेस्ट डे टू whom you love, जिससे मोहब्बत करते हो उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। 3 से 5, ये देखिए 3, 4, 5 बेस्ट है। बट कंट्रोवर्सी अवॉइड करिएगा। बहुत स्मार्टली जिससे मोहब्बत करते हैं उसको हैंडल करिएगा। स्टूडेंट है तो ये दिन में कोई नई आइडिया भी क्लिक आएगी, नई आइडिया आपके माइंड में आ जाएगी। और हेल्थ के लिए और अपने प्रतिस्पर्धियों की हरकतों पर, जो दुश्मन के झगड़ों से जो केयरफुल रहना है, वो 6, 7 और 8 पहला स्ट्रोक इस महीने का आपको दिखाई देगा। 6, 7 और 8 सितंबर को, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा। जैसे देखिए, जनरली मैं देखता हूं आप लोगों को, आप लोग बहुत हैप्पी पीपल है, देयर इज नो क्वेश्चन। बट पैसा वापरना भी बड़े आनंद से वापरते हैं। बट झगड़ा करना अधिकार समझते हैं आप लोग। मैं देखता हूँ बड़ा प्रेम से झगड़ा करते रहते हैं आप लोग। 6, 7, 8 सितंबर को कोई झगड़ा सर पे नहीं मोल लीजिएगा। पर्टिकुलरली अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, कोई फीमेल पर्सन के साथ काम करते हैं, फीमेल अगर आपके बॉस है,
उनके साथ विवाद तो 100% टालिएगा। झगड़ा, रोग, ऋण और शत्रु आपके इस महीने में आपको जो हैरेस करने वाले हैं उसका सबसे पहला स्ट्रोक आपको 6, 7, 8 सितंबर को दिखाई देगा। तो अवॉइड दिस। अगर लोन लेना चाहते हैं, देखिए ज्योतिष अगर काम नहीं करता, अगर आपको लगता है तो 6, 7, 8 तारीख को आप लोन को अप्लाई कर दो। अप्लाई फॉर द लोन, आपको लोन को अप्लाई करो। डेफिनेटली देखिए आपको जब तक शुक्र बदलता नहीं 1 अक्टूबर के पहले पैसा मिलना चाहिए। आपके अगर कोई दोस्त अमीर है, मैटरनल अंकल अमीर है, मामा अमीर है, तो खाली आपका वर्ड करिएगा यूज, देखिए फिर उसमें चमत्कार क्या होता है। दिस इज द बेस्ट डे फॉर इन दैट वे। आप अगर किसी से मांगना चाहते हैं ये दिन मंगवा देगा आपको। 6, 7, 8 आपको मांगना पड़ेगा ऐसा तारीख। 9, 10 और 11 तारीख है। ये तारीख है आपके स्पाउस के साथ का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। 9, 10, 11 मतलब आप पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है तो पार्टनर को आप समझ पाएंगे, पार्टनर आपको समझ पाएगा। दिस इज द डे व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड योर स्पाउस वेरी वेल। आपका स्पाउस है वो काटने को दौड़ता है, अभी आध्यात्म की तरफ वो तरक्की कर रहा है। देखिए अगर आप मैरिड है तो आपकी पत्नी हो या पति हो, वो आध्यात्म की तरफ जा रहा है और मतलब सेक्सुअल चीजों में इंटरेस्ट उसने ड्रॉप कर दिया हुआ है। अभी उसकी दुनिया कुछ और ही उसने बना ली है। और आपको आप देखिए आप जो जिस तरह से फ्लावरी है, मौजी है, ऐसा मैरिड लाइफ का स्पाउस आपका इतना मौजी और फ्लावरी नहीं होता, मतलब हैप्पी नहीं होता। मैंने देखा है कि वो स्कॉर्पियन स्पाउस होता है। हाँ ठीक है, अपने बच्चों के कैरियर के लिए बहुत आपका स्पाउस ज्यादा सोचने वाला स्पाउस है, यानी कि आपका पति या पत्नी। तो ये तारीख है 9, 10, 11। स्पेयर दिस टाइम विथ योर हस्बैंड और वाइफ। आपके पति या पत्नी के साथ स्पेयर करिएगा, उसकी हरकतें समझने की कोशिश करिएगा। और आप शुक्र प्रधान है तो एंजॉय करना आप अच्छी तरह जानते हैं। 12, 13 और 14 कुछ नेगेटिव बात है, ये स्ट्रेस रहेगा आपको। आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, शेयर बाजार से रिलेटेड कुछ और काम करते हो तो 12, 13, 14 स्ट्रेसफुल जरूर रहेगा। तो अवॉइड दिस 12, 13 एंड 14 डेट आप अवॉइड करिएगा। कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन आपको लगता है तो उसको अवॉइड करिए। टेंशन आएगा ये एडवांस में समझ लीजिएगा। 12, 13, 14 की मॉर्निंग से ही शुरू हो जाएगा ये नेगेटिव बात। तो 14 तक आप भी समझो कोई क्लरिकल जॉब करते हैं, कुछ गलती हो गई तो ये आपके सीनियर बुला के धमका सकते हैं, आपको इंसल्ट हो सकता है आपका। 12, 13 और 14 थोड़ा अपमानजनक रहेगा। 15, 16, 17 आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आप चलने लग जाएंगे। 15, 16, 17 में देखिए धर्मस्थान में ऑलरेडी शनि है आपके, और ये साथ में गुरु है, मतलब शिव और जीव का मिलन फिर आपके भाग्य में शुरू हो जाएगा। 14 सितंबर से गुरु भी आपके भाग्य में आ गया, यानी कि निजभंग राजयोग का फल देना शुरू करेगा। 15, 16, 17 तारीख से आपका माइंड एकदम रिलीजियस होने लग जाएगा। कोई हो सकता है लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग पर भी आपको जाना पड़े। भाई बहन की मैरिज लाइफ का भी कुछ अगर आप कोशिश करते हैं, भाई बहन अगर आपके अनमैरिड है, आपकी उम्र समझो 30, 32 साल, 35 साल की है और आप भाई बहन के लिए विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये दिन आपके लिए 15, 16 और 17 का अच्छा रहेगा। इट विल बी अ लकी डे। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग, कोई विचार, नया विचार भी आएगा। और अगर उम्र समझो मेरे से थोड़ी बड़ी हो 2-5 साल, तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है ये 15, 16 और 17। मतलब इट इज द बेस्ट डे। अभी देखिए आपका 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक आपका कैरियर का ग्राफ थोड़ा ऊपर लिफ्ट होता भी दिखाई देगा। मतलब अभी आपको प्रॉब्लम नहीं है। 15 से 22 आप निश्चित मजे में है, ये बात समझ लो। इस महीने में जो बैड डेज है तो बेस्ट डे है। 15 से 22 मान के चलो बेस्ट है। ये 15 से 22 दिस विल बी द बेस्ट टाइम। अभी 15 से 17 का मैंने बताया ऐसा रिलीजियस ट्रैवलिंग एंड ऑल दिस। 18 से 19 तारीख, 18 और 19 2 दिन, ये आपको कोई बहुत बड़ा मौका देगा। कार्मस्थान में जो दोस्त आर जॉबलेस उनके लिए तो मैं समझता हूँ ये महीना जॉबलेस लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो उनको अपना रॉन्ग डिसीजन से बचिएगा इस महीने में। बाकी जॉबलेस लोगों के लिए 18 और 19 दोस्त आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। और अगर आपके हाथ में डेट हो, समझो कभी क्या होता है, देखिए अब हमारे इंटरव्यू वियर को हम बोल सकते हैं कि आई विल कम ऑन 18 और आई विल कम ऑन 19, तो ये बेस्ट रहेगा। 18 और 19 अगर आप डेट सिलेक्ट करते हो तो आप जो चाहते हैं वो आप वहां कर पाएंगे। 18 और 19 आपके कर्मस्थान के लिए बेस्ट है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। काम धंधे में मैंने बोला ऐसा जल्दी से आपका टारगेट आप कंप्लीट कर पाएंगे। आपके पास एक एबिलिटी ऐसा है कि आप एक से ज्यादा भाषा पे ग्रिप रखते हैं।
मोर देन, कभी कभी मैं देखता हूँ कोई फॉरेन लैंग्वेज भी जानता होता है आप जैसे लोग जैसे, और कमीशन बेस्ड काम होता है, बहुत बार ये भी देखता हूँ बोलने से। और यू आर अ पर्सन हु इज अ वेरी फ्लावरी, बहुत मौजी पर्सन, और ये दिन आपके लिए काम धंधे के लिए 18 और 19 अच्छा है। 20, 21 और 22 जो दिन है ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। हो सकता है दोस्तों के साथ एंजॉय करते करते आप बहुत सारा पैसा वापर दो, यानी कि बटुए का ढक्कन खोल दो, ये भी हो सकता है। 20, 21 और 22 है, ये आपको अगर शेयर बाजार से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो 21, 22, 20, 21 और 22 ये शेयर बाजार के लिए एक तरह का आपको 3 दिन में अगर इंट्रा कुछ करते हो और आपका जजमेंट कोई शेयर पर है, समझो जैसे कि आप लोगों को टेलीकम्युनिकेशन के शेयर ज्यादा फायदा देंगे, जेमिनी साइन है ये कन्या राशि, कन्या और बुध, तो ये टेलीकम्युनिकेशन के शेयर आपको ज्यादा फायदा दे सकते हैं। तो ये कोई उस पर जैकपॉट का काम करना है इस महीने में तो 20, 21, 22 देखिए बर्थ चार्ट में दम होना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में यहाँ राहु है तो कभी भूल से शेयर बाजार में नहीं जाइए, ध्यान में रखिएगा। 20, 21, 22 आपके लिए दोस्तों के साथ एंजॉय, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा, जैसे दुश्मन के घर में अभी देखिए अगर आपकी अगर कोर्ट कचहरी की डेट्स है ये महीने में, तो ये महीना आपको परेशान करने वाला है। कोर्ट कचहरी अगर किसी फीमेल ने केस किया है तो 6 सितंबर से 1 अक्टूबर में कोई फीमेल की तरफ से आपको नेगेटिव प्रेशर भी आने वाला है। बट 20, 21, 22 बेस्ट दिन है। 23, 24 और 25 इस महीने का सबसे मुश्किल भरा टाइम, इसमें कोई ना कोई आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे। 23, 24, 25 में कोई ना कोई गलत निर्णय लेंगे और ये टाइम खर्चे का भी टाइम। तो 23, 24, 25 में अगर कोई डिसीजन आप पेंडिंग रख सको तो सबसे अच्छी बात है। और ये अलोन रहने का टाइम 23, 24, 25 है। ये टाइम ऐसा आपको लगेगा कि कोई आपका बहुत नियर बाय आदमी आपको धोखा भी कर सकता है, आपको लगेगा कि लोनलीनेस में रहने की कोशिश करेंगे। अगर आध्यात्मिक रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो ये जो तारीख है जो नेगेटिव बोला है ये सब पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव इसके लिए हो जाती है क्योंकि वहां न शत्रु है न कोई चीज की परवाह है, लेने वाला ले गया देने वाला दे गया। और यहाँ तो 12, 13, 14 को तो आप चमत्कारी स्टेज पर जा सकते हैं। अगर आप ध्यान योग सीखते हैं तो ये डेट सीधी सीधी उल्टी हो जाए, यानी कि जो दुनियादारी का रास्ता है वो ये सब रास्ता है जो मैंने बोला, ये आध्यात्मिक रास्ता है। 23, 24 और 25 अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले पर्सन तो ये आपके लिए दिन अच्छे साबित होंगे। लोनलीनेस बहुत फील करेंगे और 23, 24, 25 के दिन एक्सपेंसिव दिन है ये, तो टालिएगा हो सके तो। कोर्ट कचहरी के केसेस है तो 6, 7, 8 आपके लिए प्रेशराइज है, बहुत प्रेशर रहेगा 6, 7, 8 में। 23, 24, 25 भी वैसा ही है। 26, 27 और 28 अगेन आप आपके एक्चुअल मोड में आ जाएंगे, जो आपका कुंडली का जो एक्चुअल कैरेक्टर है उस पर आप आ जाएंगे, यानी कि वापस एक हैप्पी नेचर जो हो गया वो जाने दो, भूल के आगे जीने की जो एक नई आइडिया से आप जीने लग जाएंगे। 26, 27, 28 में जो आपने गलतियां किया उसको आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। अक्टूबर महीना आपको कोई बहुत बड़ा चांस भी लाने वाला है। सितंबर को जो स्ट्रेस, ये दुश्मनों की हरकतों पर आप अगर बराबर नजर रखते हो तो अक्टूबर आपको बहुत बड़ा चांस आपके दामन में डाल देगा। 29 सितंबर और 1 अक्टूबर 2 दिन है ये आपके हाथ में बहुत पैसा देगा, यानी कि ये एकदम एंड में है। फूड, फैमिली और फाइनेंस, अगर आप फिर से कोई एस्ट्रोलॉजी को आजमाना चाहते हैं, जैसे आपने लोन वोन अप्लाई कर दिया तो यहाँ हाथ में पैसा आ जाएगा। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर हो सकता है कुछ आपका परिवार का कोई मिलन हो जाए, पूरा परिवार कोई वजह से एकत्रित हो सकता है। और इन शॉर्ट 29 और 1 तारीख भी अच्छा रहेगा। सिर्फ इन 3 दिन को टालिएगा। अभी ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो दोस्त हु आर जॉबलेस उनके लिए जॉब के लिए बेस्ट है। पूरा महीना देखिए, अगर इफ यू आर जॉबलेस 6 सितंबर से 1 अक्टूबर काम धंधा है तो जॉब नहीं छोड़िएगा। बट काम धंधा नहीं है, जैसे कि कोरोना की वजह से बहुत ऊपर नीचे हुआ है, तो ये महीना जॉबलेस लोगों के लिए जॉब के लिए अच्छा रहेगा। 18 और 19 उसमें सबसे बेस्ट है। अगर आप 18 या 19 तारीख सिलेक्ट करते हो, ऐसे पहले मैंने बताया कि इट विल बी प्रूव्ड, आप जो चाहते हो 18 और 19 तारीख को आप कर पाएंगे। इट विल बी बेस्ट डे, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। बिजनेस के लिए मैंने 20 नवंबर तक रुकने के लिए बोला है, क्योंकि 20 नवंबर के बाद वापस गुरु आपके कर्मस्थान में आ जाएगा। कोई मिरेकल वो कर्मस्थान का दे देगा। अगर आप घर प्लान कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, लेकिन 20 नवंबर के बाद अभी आपको रुकना पड़ेगा। सो वेट टिल 20 नवंबर। अगर बिजनेस में है तो 20 नवंबर तक
छोटी मोटी हरकतें इस महीने में तो पैसा मांगना पड़ेगा अगर बिजनेस है तो, ये बात ध्यान में रखिएगा। हेल्थ के लिए मैंने बोला ऐसा केयरफुल रहना है पूरा महीना, सितंबर महीना, और पर्टिकुलरली 6 सितंबर से अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, मैंने इसमें 2-3 ट्रैवलिंग के योग भी बताए आपको। जैसे ट्रैवलिंग का योग बताया मैंने 15, 16, 17 में, लॉन्ग ट्रैवलिंग का योग बताया मैंने, ये ट्रैवलिंग का योग बताया। तो इसमें केयरफुल रहिएगा अगर आप जाते हैं तो हेल्थ को इफेक्ट ना हो नेगेटिव, ये ध्यान रखिएगा। हेल्थ के लिए केयरफुल। स्टूडेंट को मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ, खाली विवाद टालिए, डोंट स्पॉइल योर टाइम। देखिए बुध है बहुत अच्छा संतान, आपके बुद्धि स्थान में नई आइडिया देने वाला है, और गुरु उसको देख रहा है, यह 9वीं दृष्टि से गुरु की एस्पेक्ट है। तो ये टाइम स्टूडेंट के लिए मैं नहीं मानता कोई प्रॉब्लमेटिक टाइम है। मैरिज का कोई चांस नहीं है, क्योंकि देखिए मैं मैरिज को, अगर आप फीमेल कैरेक्टर है, मतलब आप औरत है, तो देखिए एक चांस आपको बनेगा, तो एक चांस बन सकता है। अगर आप मेल है तो कोई चांस नहीं है। शुक्र आपके सप्तम में आएगा तभी एक चांस आपको देगा, यानी कि वो अक्टूबर महीना में, इफ यू आर अनमैरिड, अक्टूबर महीने में कोई फीमेल आपके जीवन में आ सकती है। अगर आप मेल हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। सप्तम से पास होता है वह शुक्र, वो भी जन्म के केतु के ऊपर से, तो ये पॉसिबल है कि ये हो सकता है। मैरिज के लिए इस महीने में मैं नहीं मानता कोई चांस है। अगर हाँ आप फीमेल है तो चांस थोड़े, मैं मानता हूँ थोड़े अच्छे चांस है आपके लिए। लव जो मोहब्बत करते हैं उनको मैंने बोला कि 3, 4 और 5 को टाइम है मोहब्बत करने का, बट कंट्रोवर्सी टालिएगा, क्योंकि देखिए मंगल बने इससे दंगल और बुध बने बोलना, तो बोलने से दंगल हो सकता है। मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए भी ये समस्या बन सकता है। आपके अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उनसे भी विवाद टालिएगा, मतलब बात करना, झगड़ा, क्योंकि आपका लग्नेश अभी 6 में गया, यानी कि कोई ना कोई झगड़े का सामना इस महीने में होने वाला। केयरफुल रहिएगा। अभी देखिए आपके लग्न में राहु है तो ये माया करेगा, ये लेकिन कैसे भी करके अपने आप को सक्सेस करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े तो भी राहु लेगा। सप्तम में केतु है, आई सेड कि अगर मैरिज लाइफ में आप बोर्डम से भरा मैरिज लाइफ से पास हो रहे हैं, क्योंकि आपका स्पाउस आध्यात्म की राह पे चल रहा है, और वो अब तो अभी आपको भी आध्यात्म में खींचेगा, क्योंकि गुरु और शनि का युति हुआ है। गुरु माने जीव और शनि माने शिव, ये शिव और जीव का मिलन है। शिव और जीव का मिलन आपके धर्म स्थान में हुआ है। ये 30 साल के बाद आया हुआ शनि आपके भाग्य में कुछ ना कुछ आदमी को आध्यात्मिक बनाएगा। आप बहुत रिलीजियस आप भी बनने लगे, आपका स्पाउस भी रिलीजियस बनने लगा है। अगर आपके मैरिज लाइफ में कहीं मजा नहीं, ज्यादातर मैं देखता हूँ टोरस को मैरिज लाइफ का स्पाउस रिवेंजस मिलता है। मैरिज लाइफ का स्पाउस जब रिवेंजस मिलता है, यानी कि हर छोटी छोटी बातों के लिए बदला लेने पे आ जाए, इस तरह का स्पाउस मिलता है, वो भी सप्तमेश अगर 6 में, 8 में या 12 में, तो मैरिज लाइफ बहुत तनाव भरा रहता है, बहुत एक्सट्रीम तनाव भरा रहता है। अनलेस गुरु सपोर्ट नहीं करेगा तो मैरिज लाइफ का रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। टोरस के लिए मैरिज लाइफ का स्पाउस का कंप्लेन हमेशा रहता है। तो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते रहो जब तक केतु महाराज आपके सप्तम में। केतु महाराज 11 अप्रैल 2022 तक आपके सप्तम स्थान में। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ, कंबल का दान करो ठंडी में, ब्लैंकेट का डोनेशन करो, और हाथ में सिल्वर, हाथ में या गले में सिल्वर में, अगर चांदी में रुद्राक्ष पहन सको तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हुआ इसका शुक्र का बताया, मंगल बुध का बताया। अभी चतुर्थ में सूर्य का मैंने बताया, मम्मी के साथ का जो आपको मम्मी के स्थान में अभी सूर्य आ गया। आपके घर को प्लान कर रहे हैं, हाथ से मौका मिला और फिर से वापस पीछे आ गया, वो चांस आपका रुक गया। नवंबर के बाद घर का योग बन रहा है, और मम्मी आपकी बहुत प्रभावशाली है, मैंने बोला आपको। 31/8 से 2 सितंबर में मम्मा के साथ का रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिएगा, और अटैच, देखिए मम्मा आपके बहुत, आई सेड फर्स्ट के क्वीन जैसे रुबाबदार, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ऐसी मम्मा की आप संतान, तो उसको अप्रिशिएट करिएगा, उनका वक्त को हेल्पफुल करने की कोशिश करिएगा। और घर के पास अगर गुरु का मंदिर है आपके घर के पास, साईं बाबा का, गुरुदत्त का, स्वामीनारायण का मंदिर है, टेम्पल, तो गुरु मंदिर में जरूर जाइएगा, बिना भूले। तो गुरु आपके लग्न को देख रहे हैं, उस राहु की नेगेटिविटी को भी दबाएगा, वो संतान स्थान को भी देखेगा, बच्चों से विवाद भी टालेगा। डेफिनेटली देखिए गुरु लोग बोलेंगे आपको ये अष्टम स्थान का स्वामी है, लाभ स्थान का स्वामी है, सुनिएगा नहीं ज्यादा। गुरु का स्टोन है तो जरूर पहनिएगा। गुरु का निजभंग राजयोग आपके 9th हाउस में हुआ है। गुरु का स्टोन थोड़ा महंगा मिलता है, गुरु मंदिर में जाइएगा। गुरु का स्टोन अगर आपको महंगा लगता है तो केले का झाड़ होता है, बनाना ट्री की जड़, उसका स्क्वायर टुकड़ा काट के वो भी गले में पहन सकते हो। जब तक गुरु भाग्य में, अभी नवंबर तक आपके भाग्य में है,
और गुरु 14 सितंबर से 19 नवंबर तक आपके भाग्य में मददगार रहेगा। मतलब कोई ना कोई लकी चांस आपके दामन में वो 20 नवंबर के पहले फेंकेगा। आपका वजन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा 20 नवंबर तक। अभी आपको सितंबर महीने से आपका वजन भी लिफ्ट होना शुरू करेगा। ये गुरु की एस्पेक्ट आपके लग्न पर है। गुरु का स्टोन पहनने का मैं सजेशन देता हूँ। आपके भाग्य के लिए भी मददगार होगा, संतान से भी विवाद नहीं टलेगा। या तो केले का झाड़ का जड़ आप गले में पहन सकते हो, ये फायदेमंद रहेगा। मैंने गुरु मंदिर में जाने के लिए बोला है, गुरु मंदिर में जरूर जाइएगा। निजभंग राजयोग हुआ है, गुरु मंदिर में चने की दाल है, केला है, मौसम्बी है, पीला कलर का कोई भी चीज आप सरेंडर कर दो, गिफ्ट कर दो, 1 और 2 रुपए का कॉइन डाल दो, वो काम आएगा आपके लिए। गुरु की एस्पेक्ट है। गुरु जब लग्न में हो, पंचम में हो, 9th में हो, तो लग्न के ऊपर उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। ट्राइंगल में, त्रिकोण में गुरु का सर्जन से कनेक्शन, ट्राइन से कनेक्शन। तो इसके लिए आपको गुरु का अगर आप कुछ करते हो, अभी आपके लिए गुरु का कुछ करना जरूरी है। अगर आप करते हो तो बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगा। इस महीने में देखिए प्रदोष है 4 और 18 तारीख को। अगर आप शिव उपासना करते हैं तो प्रदोष बेस्ट रहेगा। शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र ये सुनिएगा, लाभदायक रहेगा आपके लिए 4 और 18 तारीख सितंबर का। और जन्म का चंद्र अगर नेगेटिव हो, राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, 6, 8, 12 में हो, तो चंद्र का नेगेटिविटी के लिए भी प्रदोष का व्रत फायदेमंद रहेगा। तो आप प्रदोष का तारीख बताया मैंने 10 सितंबर और 24 सितंबर को। ठीक है, 10 सितंबर को विनायक चतुर्थी है और 24 सितंबर को संकष्टी है। हमारा पूरा महाराष्ट्र एंजॉय करेगा गणेश फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल एंजॉय करेगा। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी, इस दिन गणेश आएंगे, भगवान गणेश का आगमन होगा पृथ्वी पर मजा में। और 19 सितंबर तक ये अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। मेरे अपने जो महाराष्ट्र के व्यूअर हैं उनको गणेश जी की मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ उनको। 10 सितंबर से 24 सितंबर में पूरा महाराष्ट्र हमारा गणेशमय हो जाएगा। ये जो अगर आपका जन्म का, अगर आपका स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग आप चूकते हैं, यानी कि आपका पति अगर रिवेंजर्स हो जाता है, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आपका वृषभ लग्न है तो आपका स्पाउस जल्दी माफ नहीं कर पाता। तो ये जो चतुर्थी का उपवास है 10 सितंबर और 24 सितंबर को, ये करिएगा पूरे हफ्ते। ये 10 दिन का था, 9 दिन का गणेश जी का जो प्रोग्राम 10 सितंबर से 19 सितंबर तक का समय, उसमें गणेश उपासना करिएगा। गणेश गायत्री मंत्र है, अथर्व शीर्ष है, गणेश सहस्त्रनाम है, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइएगा। आपके वैवाहिक जीवन में फॉर एवर है। अगर आप फील कर रहे हैं कि हमारे वैवाहिक जीवन में कहीं बहुत स्ट्रेस है, होता ही है, वेरी फ्यू केसेस में आपको बराबर फ्लावर आपको आपका स्पाउस मिलता है, बहुत फ्यू केसेस में। आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व स्टोरस आर द वेरी फ्लावरी बट देयर स्पाउस इज वेरी रिवेंजस स्पाउस। 6 सितंबर को अमावस है। अमावस के दिन अगर जो आपका जन्म का राहु देखिए अभी तो लग्न में, और ये कोई ना कोई पाप कार्य में आपको रत रखेगा। वृषभ, तुला और मीन ये शुक्र के लग्न हैं, तो ये लोग ज्यादा फ्लावरी होते हैं। इसको आप, और एक कैंसर है, कर्क भी ऐसा है, थोड़ा फ्लर्ट है। ये 4 लग्न पर्टिकुलरली वृषभ, तुला, कर्क और मीन, ये 4 लग्न थोड़े फ्लर्ट होते हैं। अभी फ्लर्ट मतलब मौज ही, अपनी मौज में ही, अपने नशे में ही, अपने आनंद में ही जीते हैं। जैसे तू कर्क है तो वो अपने विचारों में जीता है, बट ये तो वृषभ है, ये तो खा पी के मजा करने वाला लग्न। तो अमावस के दिन आपके लग्न में राहु है, आपसे पाप करवा रहा है। आप अगर उसको जागते हो, पहले ही जान लेते हो, तो अगर विष्णु सहस्त्रनाम करते हो तो राहु की नेगेटिविटी लग्न की टूटती। 6 सितंबर को अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहा दो। कोई भी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम है, वहां नारियल का दान करो, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अभी एक छोटा सा गज केसरी योग का भी बताता हूं मैं आपको। 5 तारीख को रात को 8 बजे गज केसरी योग है, 12 तारीख को सुबह 4:30 बजे गज केसरी योग है, 18 तारीख को दोपहर को 2:45 बजे गज केसरी योग है, और 25 तारीख को 4:15 बज के शाम को 20 मिनट को गज केसरी योग बना है। अभी ये गज केसरी योग के दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। आपके बर्थडे के हिसाब से देखिए 12 तारीख और 25 तारीख ये बैड डेज में 12 और 25, तो आपके लिए 5 और 18 बेस्ट रहे। 5 और 18 और 5 तारीख को तो आई सेड के आपके लिए 5 और 18 गज केसरी योग बना बेस्ट है। आप जो भी एडवांटेज ले सकते हो आप लीजिएगा 5 और 18 का। किसी से पैसा मांगना हो
आई सेड इस महीने में लोन मांगने के लिए बेस्ट है। 18 तारीख को 3 बजे का लोन का अप्लाई कर सकते हैं। 18 तारीख का सिचुएशन जो है आई सेड काम धंधे के लिए भी बेस्ट है, लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है कि आप आपका स्थान कर्म स्थान पर मजबूत कर पाएंगे। और ये अबाउट इस महीने का आपका मेरा ओपिनियन है, लेखा जोखा है। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, अपने दुश्मनों पर पूरी हलचल पर नजर रखिएगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव मंथ, केयरफुल फॉर योर हेल्थ। गुरु की कृपा है, आपके हेल्थ में इशू आएगा और वो पहले ही यानी कि 6, 7, 8 सितंबर अगर ये जो दिन है आपने अगर सक्सेसफुली मतलब बिना किसी ट्रबल के निकाल दिया तो फिर दूसरी बात है 23, 24, 25 6, 7, 8 और 23, 24, 25 डिफिकल्ट टाइम है। केयरफुल रहिएगा इन बैड डेज के दिन। और अभी जो लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।